आज अशोकनगर जिले में भाजपा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव ने एक पत्र क्या लिखा। यह पत्र न केवल अशोकनगर जिले में सुर्खियां गया बल्कि कहीं ना कहीं प्रदेश में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल देखा जाए तो बीते 7-8 साल पहले जाए तो अशोकनगर जिले में सिर्फ एक ही आवाज हुआ करती थी, देशराज सिंह यादव। स्वर्गीय देशराज सिंह यादव अपनी बेबाक अंदाज के लिए और बेबाक बोलचाल के लिए जाने जाते थे और अधिकारियों में भ्रष्टाचार को लेकर एक देशराज सिंह का अलग ही खौफ था। लेकिन आज पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे भाजपा से जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष युवा नेता चेहरा, जोशीला अंदाज अजय प्रताप सिंह यादव, उन्होंने एक आज पत्र सीएम मोहन यादव को लिखा है। लेकिन यह सीएम को पत्र इसलिए खास हो जाता है कि यह पत्र भाजपा के ही विधायक की पुत्र वधू के खिलाफ न केवल उन्हें थाने से हटाने के लिए लिखा गया है बल्कि भ्रष्टाचार जैसे कई संगीन आरोप जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने लगाए हैं। और दरअसल देखा जाए तो चंदेरी से विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी की पुत्र वधू मीना रघुवंशी जो थाना प्रभारी ईसागढ़ में कई दिनों से पदस्थ हैं, ऐसा ही है और इनको थाना है दिया गया है, थाना प्रभारी हैं। लेकिन थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप अजय प्रताप सिंह यादव ने लगाते हुए एक सीएम को पत्र लिखा है और उसके बाद पत्रकार वार्ता में सीधे सीधे कई बड़े आरोप अजय प्रताप सिंह यादव ने लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पत्र अशोकनगर जिले में के साथ साथ मध्य प्रदेश में इसलिए सुर्खियां बटोर रहा है कि पिछले कई दिनों से अशोकनगर जिले में यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी नेता बोलने से कतराता नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर देशराज सिंह की याद दिलाते हुए उन्हीं के बेटे अजय प्रताप सिंह यादव ने एक पत्र सीएम को लिखा है और कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन की बात कही है। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो देशराज सिंह यादव अपने जन आंदोलन के लिए जाने जाते थे। सत्ता हो या विपक्ष हो, हमेशा अपनी बेबाक अंदाज के लिए देशराज सिंह यादव को आज भी लोग याद करते हैं। और इस तरह यदि आज जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने विधायक के ही पुत्र वधू पर कई आरोप लगाते हुए तुरंत थाने से हटाए जाने का सीएम को पत्र लिखा और यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो जन आंदोलन तक की बात अजय प्रताप सिंह यादव ने कही है। तो कहीं ना कहीं एक पत्र इसलिए खास हो जाता है कि कहीं ना कहीं जब 8-9 साल से जिले में शून्य था, अधिकारियों के लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने से कतराता था। लेकिन आज सीधे अजय प्रताप सिंह यादव ने एक सीएम को पत्र लिखा है और पत्र भी इस अंदाज में कि यदि थाने से एसआई को नहीं हटाया गया, थाना प्रभारी ईसागढ़ का चेंज नहीं किया गया, उन पर पुत्र वधू जो विधायक की पुत्र वधू है उन पर कई आरोप लगाए और यह कहा है कि विधायक ने भी उनके अपने ही में विधानसभा क्षेत्र में पोस्टिंग करवा रखी है और विधायक का जो भतीजा है जिसको पत्नी थाना प्रभारी है, तो कहीं ना कहीं विधायक के भतीजे द्वारा पूरा थाना चलाया जा रहा है। और बेबाक अंदाज में अजय प्रताप सिंह यादव ने कहा है कि यह भाजपा का थाना नहीं है बल्कि यह जनता का थाना है और जन सेवा के लिए थाने बनाए गए हैं। लेकिन लगातार लोगों को यहाँ न केवल परेशान किया जा रहा है, झूठे मामले लादे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, जुआ सट्टा, कई आरोप अजय प्रताप सिंह यादव ने इस पत्र में लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ भाजपा का संगठन इस पूरे पत्र को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि यदि अशोकनगर जिले में देखा जाए तो कई थाना प्रभारी ऐसे हैं जिन पर कई आरोप लगते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब जनप्रतिनिधि मेहरबान है तो इस तरह के लगातार थाना प्रभारी थाना संचालित कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि बेबाक अंदाज के लिए आज जो पत्र वायरल हुआ है उसमें अजय प्रताप सिंह यादव को आने वाले दिनों में क्या सुर्खियां मिलती हैं। देखिए भाजपा के युवा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव के गंभीर आरोप। चंदेरी से विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी के विधायक, क्योंकि उनकी पुत्र वधू जो है ईसागढ़ की थाना प्रभारी है। जब वो विधायक बने उसके चंद दिनों बाद ही उनको थाना प्रभारी बना दिया गया। चूँकि मेरा क्षेत्र भी जिला पंचायत का लगभग उसी थाने के अंतर्गत सारे गांव आते हैं, तो मेरे पास आए दिन शिकायतें आती हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, जुए का कारोबार चरम पर है, सट्टे का कारोबार चरम पर है, लोगों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनों को हड़पने के लिए
उनके जो पुत्र हैं वो लगातार झूठे केस लगाते जा रहे हैं। यह मामला इतना ऐसा कभी अशोकनगर जिले में कभी हुआ नहीं है जो इस तरह का इस बार ईसागढ़ थाने के अंतर्गत हो रहा है। संबंध में माननीय सीएम साहब को पत्र लिखा है। आज एसपी साहब से मुलाकात कर एक पत्र उनको भी दिया है। आईजी साहब को भी पत्र भेजा है, डीजीपी साहब को भी पत्र भेजा है और हम ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इस थाने से हटा जाए। चूँकि यह ऐसा ही है और लाइन में बहुत सारे 3 स्टार जो थाना प्रभारी रैंक के लोग हैं वो लाइन में हैं, चाहें तो किसी भी व्यक्ति को वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कि माननीय विधायक जी की पुत्र वधू ही वहाँ पर थाना प्रभारी रहे। थाना प्रभारी रघुवंशी मैडम है, उनके जो पति हैं माननीय विधायक जी के भाई के बेटे, वो लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ वो थाना वही चला रहे हैं। वो जो कहते हैं वही होता है। किसी के साथ ज़मीन में हिस्सेदारी करना तो उस पर केस लगाना या झूठा फंसाना, इस तरह के काफ़ी मामले मेरे संज्ञान में, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं। चूँकि वो क्षेत्र मुझसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आ गया हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि चंदेरी विधायक जी की पुत्र वधू थाना प्रभारी वरिष्ठ नेतृत्व को पहले बता चुका हूँ, माननीय सिंधिया जी को भी मैं बता चुका हूँ और भी मैं माननीय सीएम साहब को बता चुका हूँ। और अभी मैंने जब लोगों के ज़्यादा ही फ़ोन आने लगे, लोग ज़्यादा परेशान होने लगे, तब जाकर आज यह पत्र मैंने माननीय सीएम साहब को लिखा। पार्टी के वरिष्ठ जनों से चर्चा करूँगा, अपनी बात को रखूँगा और उसके बाद अगर भी कुछ नहीं होगा तो जन आंदोलन के साथ, जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव के गंभीर आरोपों के बाद अभी तक भाजपा के वरिष्ठ विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी मौन ही साधे रहेंगे या फिर इस पूरे मामले में अपने बेबाक अंदाज में आगे आते हैं।